नमस्कार स्टूडेंट, मनोज राठौर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्लास 6 से डेसिमल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेसिमल। तो बच्चों, डेसिमल है वो किसी भी नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। मान लो कि मेरे पास नंबर है 245 और ये आपका हो गया पॉइंट और इसके बाद है 125। ठीक है, एक तो आपका लेफ्ट पार्ट हो गया और एक आपका राइट पार्ट हो गया। लेफ्ट पार्ट को हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ओके, इसको हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट, या फिर डेसिमल पार्ट को आप फ्रैक्शनल पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब जो इसके राइट साइड में बच्चों, जैसे कि 245 की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं होल पार्ट, होल नंबर पार्ट। ठीक है बच्चों, यानी कि जो पॉइंट है वो नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक तो होल पार्ट में और एक डेसिमल पार्ट में। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मेरे पास जो नंबर है 245, ठीक है, और उसके पॉइंट के बाद क्या है 125। तो देखो, पॉइंट के बाद पहले रीड कैसे करते हैं इस पूरे नंबर को, इसको हम रीड करते हैं 245 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद हम डिजिट सिंगल रीड करते हैं, ठीक है ना, 125। ठीक है, अब देखो, जैसे आपके पास ये 5 आता था, हमने छोटी क्लास में बोला था कि 5 है वो वंस प्लेस पे है। ठीक है, अगर 4 की बात करें तो 4 क्या है आपका टेंस प्लेस पे। सिमिलरली अगर 2 की बात करूं तो ये आपका है 100 प्लेस पे। अगर इसके बाद एक और नंबर होता तो वो आपका क्या होता है 1000 प्लेस पे। यानी कि अगर मैं वंस की बात करूं तो आप इसको 1 लिखें। अब अगर टेंस की बात करेंगे तो 1 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको 10 मिल जाएगा। ऐसे अगर मैं 100 की बात करूं तो टेंस को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 100 मिलेगा। 100 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 1000 मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब इस पॉइंट के बाद हम अगर नंबर की बात करें, जैसे कि 1 की बात करें, तो क्या 1 को मैं वंस पढ़ सकता हूं? नहीं। पॉइंट के बाद बच्चों यहां होता है 1 को हम बोलेंगे 10। 1 को क्या बोलेंगे 10, th लगा देंगे। अब 2 की बात करें तो 2 आपका होगा 100। ठीक है, 2 को हम क्या बोलेंगे 100। और अगर 5 की बात करें तो 5 आपका होगा थाउजेंड्स। ओके, 1000 th लग जाएगा। अब देखो बच्चों कि इस साइड तो हम 10 से क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे, और इस साइड हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर मैं इस 1 की बात करूं तो इसको हम बोलेंगे 1/10। ठीक है, 1/10। और अगर 2 की बात करें तो ये आपका होगा 200 ऐसे हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये आपका होगा 5000। ठीक है, अब 5000 को हम कैसे लिखेंगे 5/100 और 200 को लिखेंगे 2/100 और 1/10 को लिखेंगे 1/10। ओके, तो बच्चों ये हो गया आपका डेसिमल। अब उसके बाद हम बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, उसके हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखो, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, द फ्रैक्शंस इन विच the denominators are 10, 100, 1000 etc। ठीक है,
are known as डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसी फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर्स क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो इस प्रकार की फ्रैक्शन को हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000 इट इज। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस। अब उसके बाद हम बात करते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? द डेसिमल नंबर की जगह नंबर्स करेंगे, नंबर्स हैविंग सेम नंबर्स। ठीक है, सेम नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस are called like decimal। ठीक है, और else they are unlike decimal। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, यानी कि द डेसिमल नंबर हैविंग सेम नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कोल्ड लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है 3.45, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो कि मेरे पास है 4.31, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है आपके पास? 2 है, तो यहां सेम डिजिट हो गई, तो ये आपके लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल हो गए, लाइक डेसिमल। ठीक है बच्चों, अब अनलाइक डेसिमल का मतलब इसके बाद जो बच गया कि मान लो कि मेरे पास नंबर है 6.05 और दूसरा नंबर है 7.145, तो जब डेसिमल के बाद आप डिजिट देखो, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक डेसिमल। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स, कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स। कंपेयर करना है, मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 7.145 और दूसरा नंबर है मेरे पास मान लो कि 7.143। अब हमें इनका कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो बच्चों देखो, अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो दोनों में क्या है? सेम है। ठीक है, तो इसको तो आपको देखना ही नहीं है राइट साइड में। उसके बाद पॉइंट के बाद देखते हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, अब तक तो इक्वल है। उसके बाद इसमें 4 है, इसमें आपके पास 4 है, अब भी इक्वल है। अब देखो इसमें 5 है और इसमें 3 है, तो 5 ग्रेटर देन है, तो दैट मींस ये आपका नंबर क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल हम और लेते हैं, मान लो कि मेरे पास है 18.314 और दूसरा है 17.314। अब इनका कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखो सीधी सी दिख रहा है इसमें कि इसमें होल नंबर वाले पार्ट में इस साइड 18 है, इस साइड आपका 17 है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है चाहे इक्वल हो और चाहे नहीं हो, लेकिन अगर होल नंबर में बड़ा नंबर आता है तो बच्चों वही आपका नंबर बड़ा होता है। जैसे कि इसमें 18 है, वो 17 से क्या है? ग्रेटर देन है, तो दैट मींस ये आपका हो गया ग्रेटर देन। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की,
कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। मान लो कि मेरे पास नंबर है 2/5 और इसको मैं डेसिमल में चेंज करना चाहता हूं। तो देखो डेसिमल में चेंज करने के लिए एक मेथड तो ये है कि आप इसके डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 की फॉर्म में बनाएं। तो इसको मैं 10 बनाने के लिए क्या करूंगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 2 2 जा 4 और अपॉन में क्या आएगा 5 into 2 10 आएगा। अब देखो अब आपको क्या करना है कि नीचे कितने जीरो है, एक जीरो है, तो आप 4 से पहले आप पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट के बाद, यानी कि आपको चलना है राइट टू लेफ्ट। तो 4 के बाद आप डेसिमल लगा देंगे, ये आपकी हो गई डेसिमल 4। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि मेरे पास नंबर है 1/5 और इसको आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो वही बात है, इसके डिनोमिनेटर को 10 बनाओ, तो इसको मैं 2 से ऊपर और नीचे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऊपर हो गया 2 और नीचे क्या हो गया 10। अब देखो कितने जीरो नीचे 1 जीरो है, तो आप क्या करेंगे 2 से पहले आप डॉट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास है 18/4। अब इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें तो देखो 10 के मल्टीपल में था, तब तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तब आपके पास 0 आ जाता था और वो 10 के मल्टीपल में आ जाता था। लेकिन इस प्रकार के केस में आप क्या करेंगे, यहां आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, यानी कि आप 18 में 4 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, 18 में 4 का डिवाइड, 4 4 जा 16। ठीक है, 2 बच गया, माइनस करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, तो ये आपका 20 हो गया। 4 5 जा 20, इधर 5 लिख देंगे और 20 आ जाएगा और ये आपका 0। तो इसके डेसिमल जो फ्रैक्शन है वो आ जाएगी 4.5। ठीक है, तो ये हमने फ्रैक्शन टू डेसिमल में कन्वर्ट सीखा। अब डेसिमल टू फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, इन्हीं को ले लेते हैं या फिर मोर एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लो कि मेरे पास नंबर है 1.43। अब इस डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखो पहले आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को जैसे हटाएंगे तो पॉइंट के रिप्लेस पर आप ऐसे नीचे 1 लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे आप पॉइंट को रिमूव करेंगे तो आप नीचे 1 लिख देंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आप 1 के आगे 2 0 लगाएंगे। ठीक है, अब ऊपर कितना बच गया आपका 153। ओके, तो ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 2.434 है, इसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट को रिमूव करेंगे और नीचे 1 लगाएंगे। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है आपके पास, 1 2 3, तो 1 के आगे 3 0 लगाएंगे। ऊपर नंबर है उसको कॉपी कर देंगे 2434। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया फ्रैक्शन से डेसिमल में और डेसिमल से फ्रैक्शन में। ओके, अब हम समझते हैं प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो कि मेरे पास नंबर है 565.143। इसके हमें प्लेस वैल्यू और इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम होल पार्ट पे चलते हैं, तो 5 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, 5 का कोई डिजिट नहीं है। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 के आगे कितने डिजिट है, 1 है, तो 60 हो जाएगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 के आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 5 0 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं 1 की। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 1 के नीचे देखो ये आपका 10th प्लेस पे है, तो इसको हम लिखेंगे 1/10। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो ये आपका 100th प्लेस पे है, तो इसको हम लिखेंगे 4/100। ठीक है, फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू, देखो 1000th प्लेस पे है, तो 3/1000। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी होगी प्लेस वैल्यू।
अब हम बात करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म की। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको कैसे राइट करेंगे। अब वही बात करते हैं 5 की, तो 5 तो यूनिट प्लेस पे है या वंस प्लेस पे, तो 5 का 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 6 टेंस प्लेस पे, तो हम इसको 60 लिखेंगे। फिर उसके बाद 500 प्लेस पे है, तो हम लिखेंगे 500। अब इसकी बात करें 1 की, तो 1 क्या है आपका टेंस प्लेस पे है, तो इसको हम लिखेंगे 1/10 या 1/10 बोल देंगे। फिर प्लस 4/100, तो 4/100 हो गया। और 3000 पे है, तो 3 इसको हम लिख देंगे 1000 ओकेजन। तो ये आपका हो गया प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके गाइस, डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।